कि श्रोता सब ध्यान लगा लेना, ये आदि वंश की श्रृंगवेरपुर एक राजधानी थी जहां के राजा थे महाराज हिरण्यकधेनु। महाराज हिरण्यकधेनु जिनकी रानी का नाम था रानी मलिनी, और माता मलिनी के द्वारा एक पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र का नाम रखा जाता है अभियूदन। महाराज हिरण्यकधेनु जिनकी रानी का नाम था रानी मलिनी, और उनके द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम रखा जाता है अभियूदन। कैसे भैया? कि हिरण्यकधेनु थे महाराज और श्रृंगवेरपुर राजधानी। महाराज हिरण्यकधेनु जिनकी रानी का नाम था मलिनी, और उनके जो पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र का नाम रखा जाता है अभियूदन। तो वो बालक जब बड़ा होने लगा, और यही जो अभियूदन बालक है, यही बालक आगे चल करके एकलव्य के नाम से विख्यात होता है। तो बालक अभियूदन जब थोड़ा बड़ा हुआ, उसके मन में विचार आया कि वो बहुत बड़ा धनुर्धारी बने, धनुष बाण विद्या सीखने के लिए जाए किसी योग्य गुरु के पास। ऐसा सोच करके अभियूदन अपने माता पिता के पास पहुंचता और माता पिता से विनती करता है और कहता है कि हे माता, हे पिताजी, हमको धनुष बाण सीखना है, हमको बहुत बड़ा धनुर्धारी बनना है इस धरती पर। तो माता पिता समझाने लगे, बोले बेटा, अरे तुम धनुष बाण सीखने के लिए कहां जाओगे? कौन सिखाएगा तुम्हें धनुष बाण? एकलव्य कहने लगे, हे पिताजी, इस समय गुरु द्रोणाचार्य, हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम है, और धनुष बाण के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं द्रोणाचार्य जी। हम उनके पास जाएंगे और धनुष बाण विद्या को सीखेंगे। लेकिन याद रहे मेरे भाई, एकलव्य, जैसा कि प्रमाण मिलता है, एकलव्य का जन्म मल्लाह समाज में हुआ, केवट समाज में, जिन्हें कहीं कहीं निषाद या निखात समाज के नाम से जाना जाता है। तो
माता पिता समझाने लगे कि बेटा देखो हम चौथे वर्ण में आते हैं और अगर तुम वहां पे जाओगे तो वो तुम्हें धनुष बाण विद्या नहीं सिखाएंगे, इसलिए ये जिद छोड़ दो धनुष बाण विद्या सीखने की। बेटा तुम घर में रहो। लेकिन अभियुदन नहीं माने। अभियुदन कहने लगे मैं जाऊंगा और धनुष बाण सीखूंगा, मैं बहुत बड़ा विद्वान बनूंगा धनुष बाण में। जब ज्यादा जिद करने लगे तो माता पिता ने कहा ठीक है बेटा, अगर नहीं मानते हो तो जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना हमारे कुल और वंश की शान को मिट्टी में नहीं मिलने देना, हमेशा आगे बढ़ो, तरक्की करो। आज अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के अभियुदन चल पड़े हैं। कैसे मेरे भैया? और इधर देखेंगे गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम लगा हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य जी का आश्रम लगा हुआ है और उस समय आश्रम में धनुष बाण विद्या सीख रहे हैं। कौन कौन? युधिष्ठिर, मतलब 5 पांडव वहां पर विद्या अध्ययन कर रहे हैं। कोई धर्म नीति का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कोई गदा का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कोई धनुष बाण विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। कैसे? गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम लगा हुआ है और किस प्रकार से वो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडवों को ज्ञान दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं, विद्या अध्ययन करा रहे हैं। कैसे? कि वो युधिष्ठिर जी को धर्म नीति और राजनीति सिखला, हो युधिष्ठिर जी को धर्म नीति और राजनीति सिखलाते, वो बड़े थे 5 भाइयों में जो धर्मराज कहलाते। क्या होता है मेरे भैया? 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव आश्रम लगा हुआ है और इधर सभी शिष्यगण आश्रम में बैठे हैं। गुरु द्रोणाचार्य का भी आगमन होता है। प्रणाम गुरुजी। जय मंगल हो बेटा, जय मंगल हो, जय मंगल हो। अरे ए अर्जुन, प्रणाम ऐसे किया जाता है? बैठ जाओ आराम से। इधर देखेंगे सभी शिष्यगण बैठे हुए हैं आश्रम में और गुरु द्रोणाचार्य उन्हें पाठ पढ़ा रहे हैं। धर्म नीति, राजनीति, किसी को गदा का ज्ञान, किसी को धनुष बाण विद्या का ज्ञान। और उधर क्या होता है? एकलव्य, मतलब जिनके बचपन का नाम है अभियुदन, आज अभियुदन चले हैं और किस प्रकार से पहुंचते हैं आश्रम में। कि अभियुदन अब चले भाई मेरे भैया, अभियुदन अब चली भाई मेरे भैया, कोई आश्रम की सीधा लगाई।
कोई आगे की सीधा लगाई। आज अभ्युदन चलते चलते गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंच गए। जय मंगल हो बेटा, जय मंगल हो। अरे बेटा, हाँ गुरुजी। कहो कौन हो तुम? अरे गुरुजी, हाँ बेटा। मैं बड़ी आस लगा कर के आपके पास आया हूँ। कैसी आस बेटा? गुरुजी, हाँ बेटा। मैं धनुष बाण विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी है बात बेटा। गुरुजी, मैंने सुना है हाँ कि बेटा। आप धनुष बाण के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। हाँ बेटा, सही सुना है आपने। इसलिए मुझको भी अपना शिष्य बना लीजिए और मैं आपके आश्रम में रह करके धनुष बाण सीखना चाहता हूँ और इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, धनुष विद्या का ज्ञान तुम्हें हम जरूर सिखाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ तुम कहाँ का रहने वाले हो और कौन तुम्हारे माता पिता हैं और किस वर्ण में आते हो और क्या जाति है तुम्हारी बेटा? गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, ठीक है, हम तुम्हें धनुष बाण विद्या का ज्ञान देंगे बेटा, लेकिन ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन है, कहां से आए हो, और सबसे बड़ी बात तो ये है बेटा, ये बताओ तुम्हारी जाति क्या है और तुम्हारा वर्ण क्या है। अभ्युदन कहने लगे, ठीक है, सुनिए गुरुदेव। कहो बेटा। हरिश्रृंगा भेरापुर से हम चली आए गुरुवर। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात। ओ श्रृंगा भेरापुर से हम चली आए गुरुवर, कोई अभ्युदन मेरो नाम जी। बहुत सुंदर नाम है बेटा, बहुत ही सुंदर नाम है आपका। मेरे पिता का नाम है महाराज हिरण्यधेनु। हाँ बेटा। मेरी मैया का नाम है मलिनी। बहुत अच्छी बात बेटा। मैं श्रृंगवेरपुर से चल करके आया हूँ। बहुत अच्छी बात बेटा। मेरा नाम है अभ्युदन और आप मेरे माता, आप मेरी जाति और मेरा वर्ण जानना चाहते हैं? हाँ बेटा। तो सुनिए। कहो बेटा। अरे शूद्र मारण है हमारो गुरुवर, क्या? हो शूद्र मारण है हमारो गुरुवर, कोई जाति हमारी मल्लाहरी। अरे बच्चों जाओ जाओ। आज जैसे ही अभ्युदन के मुख से निकला है कि मैं चौथे वर्ष शूद्र वर्ष से आता हूँ, मैं मल्लाह जाति से आता हूँ, जैसे इतने वचन सुने द्रोणाचार्य क्रोधित हो गए, बोले, ए बालक, आश्रम से बाहर निकलो। निकलो, पहले मेरे आश्रम से बाहर निकलो। अरे भीम दूर रहो, ए भीम दूर रहो, यह एक शूद्र बालक है। अरे बालक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे आने की? ए बालक, तुमने ये नहीं सोचा, ये नहीं विचार किया कि यहाँ पर सिर्फ उच्च वर्ण के बालक ही पढ़ते हैं। ये धनुष बाण विद्या क्षत्रियों को शोभा देता है। ये धनुष बाण तीर तलवार क्षत्रियों को शोभा देता है, शूद्रों को नहीं। ऐ बालक, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर धनुष बाण नहीं सिखाया जाएगा, तुम्हें यहाँ पर धनुष बाण की विद्या नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी। अभ्युदन कहने लगे, गुरुदेव कहो। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? अरे अभी तो आप हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे हमने अपनी जाति बताई, आप नाराज क्यों हो गए? अरे हमें क्या पता था तू शूद्र है। आज द्रोणाचार्य कहने लगे, हे बालक, जाओ, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ पर
कोई विद्या नहीं मिलेगी, कोई शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम शूद्र हो, तुम चौथे वर्ण में जन्मे हो। इस आश्रम में तुम्हें कोई विद्या नहीं मिलेगी, चले जाओ यहाँ से। आज इतना कह करके अभियुदन को अपमानित करके आश्रम से बाहर निकाल दिया है। और देखिए किस बात पे, केवल इस बात पे कि वो चौथे वर्ष से आते थे। चलो बच्चों चलते हैं यहाँ से। आज ये पूरा आश्रम ही अपवित्र हो गया, अब कल समय से फिर आना है सब लोगों को। चलो आज देखिए अभियुदन का बहुत बड़ा अपमान होता है आश्रम में, क्योंकि उन्हें चौथे वर्ण का व्यक्ति समझ करके, शूद्र वर्ण का व्यक्ति समझ करके, बालक समझ करके आश्रम से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन होता क्या है कि अपमानी हुआ जब आश्रम में, तो मन ही मन में ठान लिया, द्रोणा को ही गुरु मान लिया। आज जब आश्रम में अपमान हुआ अभियुदन का, तो अभियुदन ने मन ही मन में ठान लिया कि मैं अब धनुर्धारी बनकर ही रहूंगा। मैं इस पृथ्वी पर, इस धरती पर सबसे बड़ा धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। आज मैं संकल्प करता हूं कि मैं इस पृथ्वी पर, इस धरती पर सबसे बड़ा धनुर्धारी बनूंगा, और जब तक मैं बहुत बड़ा धनुर्धर न बन जाऊं, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। इधर होता क्या है मेरे भैया, अभियुदन घने जंगलों में पहुंच जाते हैं, और घने जंगलों में जाकर के अपने लिए एक स्थान चुना है अम्मा बहनों, और वहीं पर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बना डाली। गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना ली, और वहीं पर वो प्रतिदिन अभ्यास करने लगे। भाइयों विचार करो कि मिट्टी की मूर्ति कोई ज्ञान नहीं बता सकती, लेकिन अभियुदन के मन में एक जिद थी कि मैं किसी और को गुरु नहीं मानूंगा। उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बना ली, और वहीं पर वो अभ्यास शुरू कर देते हैं, और प्रतिदिन वो अभ्यास करने लगे। कैसे भैया कि धनुधारी, ओ धनुधारी बाण चलाई रहो है धीरे धीरे, धनुधारी तीर चलाई रहो है धीरे धीरे, धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे 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 धीरे, बलधारी तीर चलाई रहो है धीरे धीरे, धनुधारी बाण चलाई रहो है धीरे धीरे।
अभियुदन अभ्यास में लग गए। उन्होंने संकल्प कर लिया, ठान लिया कि मुझको धनुर्धारी बनना है। मुझको शूद्र कह करके अपमानित करके आश्रम से निकाल दिया गया, विद्या नहीं सिखाई गई, कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर धनुर्धारी बनूंगा, ये ठान लिया मन में। और प्यारे बंधुओं, किसी भी बात के लिए, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए यदि मनुष्य संकल्प कर ले और उस दिशा में सही प्रयास किया जाए, मेहनत से, लगन से उस कार्य को किया जाए, तो वो कार्य कभी असंभव नहीं होता है। अभियुदन ने ये जिद पकड़ ली कि मुझे धनुर्धारी बनना है, और वो दिन रात अभ्यास में लगे रहने लगे। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, भूख नींद प्यास सब त्याग दिया, दिन रात अभ्यास में लगे रहने लगे। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, और समय बीतने लगा, महीने बीतने लगे। धीरे धीरे क्या होता है, अभियुदन विद्या में निपुण होने लगे। धनुष बाण की अनेक विद्याएं उन्हें प्राप्त हो गई। किसके बल पर? अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर और निरंतर किए गए अभ्यास के बल पर अनेक विद्याएं अभियुदन ने प्राप्त कर ली। कहां भी गया कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। निरंतर किए गए अभ्यास से एक घास फूस की रस्सी भी पत्थर को काट देती है। क्या होता है भैया? धनुधारी बाण चलाया हो है धीरे धीरे, धनुधारी बाण चलाया हो है धीरे धीरे। धीरे 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 बलधारी तीर चलाया है धीरे धीरे, धनुधारी बाण चलाया है धीरे धीरे। आज मेरे भैया अभियुदन ने बड़ी बड़ी विद्याएं हासिल कर ली हैं धनुष बाण की। समय बीतता गया, समय बीतता गया, अनेक विद्याओं को हासिल कर लिया है अभियुदन ने अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर। एक दिन क्या होता है, जहां पर अभियुदन अभ्यास कर रहे थे वहीं पर एक कुत्ता आ जाता है। भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अभियुदन अभ्यास में अभ्यास में लगे हैं, और होता क्या है भैया, वो कुत्ते की आवाज बढ़ती जाती है। क्या किया है, बाण छोड़ दिया, और जैसे ही बाण छोड़ा वो बाण जाके कुत्ते के मुंह में लगा और भौंकना बंद हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभियुदन अभ्यास कर रहे थे और वो कुत्ता जो था वो विघ्न डाल रहा था। अभियुदन बड़ा प्रयास करते हैं अभ्यास में अपना ध्यान लगाने को, लेकिन कुत्ते की आवाज तो बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। अब अभ्यास से उनका ध्यान भटकने लगा
तो अभ्यास में अपना मन लगाने के लिए अभियुदन ने क्या किया है, कुत्ते के मुख में बाण छोड़ दिया। मेरे भाई कुत्ते का मुख बाणों से भर दिया, उसका भौंकना बंद हो गया, लेकिन कुत्ते के मुख से एक बूंद खून नहीं निकला। कुत्ते के मुख को बाणों से भर दिया और कुत्ते का भौंकना तो बंद हो गया, लेकिन उसके मुख से एक बूंद भी खून नहीं निकला। मतलब ऐसी विद्याएं हासिल कर ली थी अभियुदन ने। यही उनकी मेहनत थी, यही उनका परिश्रम था। वो क्या होता है, अभियुदन इधर अभ्यास में लगे रहते हैं वो अपना, और उधर क्या होता है भैया, वो कुत्ता जो था वो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम का ही था। कुत्ते के मुख में जैसे बाण लगे हैं, वो कुत्ता दौड़ता भागता आश्रम में पहुंचा है, और इधर गुरु द्रोणाचार्य आश्रम में बैठे हैं अपने शिष्यों के साथ में। सभी शिष्य बैठे हुए हैं और गुरु द्रोणाचार्य जी अपने बच्चों को किस प्रकार से और आज गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे कि भीम खड़े हो जाओ। अरे भीम, हम जानना चाहते हैं कि इतने दिनों से तुम ये गदा का ज्ञान सीख रहे हो। जी गुरु जी। तो अभी तक तुम कितना ज्ञान प्राप्त कर लिए हो, कितना तुम गदा में माहिर हो गए हो, हम आज परीक्षा लेना चाहेंगे। बहुत बढ़िया गुरु जी। ठीक है, चलो गदा चला के दिखाओ। लीजिए परीक्षा गुरु जी। बहुत अच्छे बेटा भीम, बहुत अच्छे। और फिर गुरु द्रोणाचार्य क्या करते हैं, अर्जुन से कहते हैं, बेटा अर्जुन। हाँ गुरुजी। बेटा धनुष कहाँ है तुम्हारा? गुरुजी है हमारे पास। आज गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, देखो बेटा अर्जुन। हाँ गुरुजी। हमने ये संकल्प लिया है, हाँ गुरुजी। हमने ये संकल्प लिया है कि इस पृथ्वी पर अच्छा गुरुजी। सबसे बड़ा धनुर्धारी हम तुमको ही बनाएंगे। हाँ गुरुजी। हाँ बेटा अर्जुन। हाँ गुरुजी। तुमसे बड़ा धनुर्धारी इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं होगा। अच्छा गुरुजी। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धारी हम तुमको ही बनाएंगे। अच्छा गुरुजी। आज मेरे भाई अर्जुन से वादा किया है गुरु द्रोणाचार्य ने कि अर्जुन को हम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाएंगे। कोई अर्जुन के बराबर या अर्जुन से आगे कोई और धनुर्धारी नहीं हो पाएगा। इधर क्या होता है, गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, बेटा अर्जुन। हाँ गुरुजी। सामने देखो एक पेड़ है। हाँ। और उस पेड़ की डाल पर पत्तों के बीच में, हाँ गुरुजी, एक चिड़िया बैठी हुई है। कहाँ पर गुरुजी? पेड़ अच्छा की अच्छा। डाल पर और पत्तों के बीच में एक चिड़िया बैठी हुई है, और उसकी आंख को तुम्हें भेदना है। तो बोलो बेटा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? आज अर्जुन बोल पड़े, गुरुजी अरे हमको ना तो वो पेड़ दिखाई दे रहा है, हाँ बेटा, और ना तो हमें डाल दिखाई दे रही, हाँ हाँ बेटा, ना तो हमें पत्ते दिखाई दे रहे हैं, हाँ बेटा, और ना तो हमको चिड़िया दिखाई दे रही। फिर बेटा हमको तो सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात। आज मेरे भैया गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, अर्जुन तुम्हारा निशाना सीधे लक्ष्य पर है, ऐसे बेटा आगे बढ़ते रहो, बहुत बड़े धनुर्धारी बनोगे, तुम्हारे बराबर कोई दूसरा धनुर्धारी नहीं होगा। आज प्यारे बंधुओं गुरु द्रोणाचार्य इस तरह से परीक्षण कर रहे हैं, बैठ जाओ बेटा। और बेटा धर्मराज, जी गुरु जी, मैं तुमको धर्म नीति राजनीति का ज्ञान दे रहा हूँ जी, तो अच्छे से तुम्हें
अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जी गुरु जी। बैठ जाओ। और ये नकुल सहदेव तो भी बहुत छोटे हैं, धीरे धीरे ये भी सीखते रहेंगे। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज क्या होता है मेरे भैया, इधर ये सब बातें हो रही थी कि उधर वो कुत्ता धीरे धीरे आश्रम में पहुंचा कि जंगल से कुत्ता चली दीना और आश्रम में पहुंचाया। और जैसे देखा है गुरु द्रोणाचार्य ने, जैसे देखा है सब शिष्यों ने, जब देखा दृश्य शिष्यों ने, वो मन में गए घबराए। क्या होता है प्रिय बंधुओं, जैसे ही वो कुत्ता आश्रम में पहुंचा है आकर के गुरु द्रोणाचार्य ने देखा, चकित रह गए। अरे ये कैसे हो सकता है, अरे ये कैसे हो सकता है। इस कुत्ते के मुख में बाण लगे हुए हैं, लेकिन इसके मुख से एक बूंद भी खून नहीं निकला। अर्जुन आगे बढ़े और बोले, गुरुजी। हाँ बेटा। इसका मतलब आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। अरे नहीं बेटा। अरे गुरुजी। हाँ बेटा। इसका मतलब आप मेरे साथ छल कर रहे हैं। अरे अभी अभी आप मुझसे कह रहे थे कि इस धरती पर कोई तुमसे बड़ा धनुर्धारी नहीं होगा। अरे ये सामने देखो, इस कुत्ते के मुख में बाण लगे हुए हैं, लेकिन इसके मुख से एक बूंद भी खून नहीं निकला। गुरुजी। हाँ बेटा। अरे आज तक आपने ये विद्या तो हमको सिखाई ही नहीं, आपने ये विद्या तो आज तक हमको कभी बताई ही नहीं। इसका मतलब चोरी चोरी आप किसी और को भी सिखाने के लिए जाते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा। है, ऐसी बात है। इसका मतलब चोरी चोरी आप किसी और को भी सिखाते हैं। वादा तो हमसे कर रहे हैं, लेकिन आप बड़ा धनुर्धारी किसी और को बनाएंगे। अरे ये कैसे हो सकता है बेटा। आज गुरु द्रोणाचार्य चकित रह गए और बोले कि भैया ऐसी बात नहीं है। देखो ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि हम खुद चकित हैं इसको देख करके। अरे हम खुद चकित हैं इसको देख करके कि ऐसा किया तो किया किसने, इतनी बड़ी विद्या किसको आखिर प्राप्त हो गई। चलो हम खुद इसका पता लगाएंगे, हम खुद इसका पता लगाएंगे कि वो कौन है जिसने इस कुत्ते के मुख को बाणों से भरा है। आज वो चल पड़े हैं मेरे भैया। आगे आगे वो कुत्ता चला है और उसी दिशा में जिधर से वो आया था, और पीछे से गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य चल पड़े हैं। और इधर अभियुदन का तो वही काम है, निरंतर अभ्यास करते रहना। कि धनुधारी बाण चलाए रहो है धीरे धीरे। धनुधारी बाण चलाए रहो है धीरे धीरे। धीरे 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 बलधारी धनुधारी तीर चलाए रहो है धीरे धीरे। धनुधारी बाण चलाए रहो है धीरे धीरे। धीरे धीरे अभियुदन जहां पर अभ्यास कर रहे थे वहीं पर वो कुत्ता पहुंचता है और ठहर गया। जैसे ही देखा है गुरु द्रोणाचार्य ने, चकित रह गए। अरे ये कौन है,
आज मेरे भैया जैसे ही अर्जुन ने देखा तो बोल पड़े कि गुरुजी, हाँ बेटा। अच्छा तो ये बात है। कौन सी बात बेटा? अरे ये देखो, इसका मतलब चोरी चोरी आप इस बालक को सिखाने के लिए आते हैं। अरे नहीं बेटा। अरे आप वादा हमसे कर रहे हैं कि मैं आपको धनुर्धारी बनाऊंगा, लेकिन चोरी चोरी आप सिखाने के लिए इस बालक को आते हैं। ये देखो यहाँ पर आपकी मिट्टी की प्रतिमा भी बनी हुई है, इसका मतलब गलत नहीं है। मैं सही सोच रहा हूँ कि आप चोरी चोरी इस बालक को सिखाने के लिए आते हैं। अरे नहीं बेटा, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, अरे बालकों शांत हो जाओ, मैं पता लगाता हूँ। मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर ये है कौन। जाओ तुम लोग इधर दूर खड़े हो जाओ और मैं अभी पता लगाता हूँ। आज जैसे ही द्रोणाचार्य पहुंचे हैं अभियुदन के सामने, तुरंत अभियुदन ने जाकर के प्रणाम किया, गुरुजी के चरणों में जय प्रणाम मंगल स्वीकार। बात होता, जय मंगल हो बेटा, जय मंगल हो। गुरु द्रोणाचार्य बोल पड़े, अरे बेटा, हाँ गुरुदेव। इस कुत्ते के मुख को बाणों से क्या आपने भरा है? हाँ गुरुदेव। बेटा इसे मुक्त कर दो। ठीक है। जैसे ही उसको बाणों से मुक्त किया, वो कुत्ता वहां से भाग जाता है। अब द्रोणाचार्य के मन में खलबली मच गई कि ये बालक आखिर है कौन। द्रोणाचार्य बोल पड़े, अरे बेटा, हाँ गुरुदेव। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा गुरु कौन है बेटा? अरे गुरुदेव, हाँ। आप हमको नहीं पहचाने। नहीं बेटा। कुछ महीनों पहले मैं आपके आश्रम में गया था धनुष बाण विद्या सीखने के लिए। हाँ। और आपने हमको शूद्र अछूत बता करके आश्रम से बाहर निकाल दिया था। मैं वही शूद्र बालक हूँ। आज अभियुदन करने लगा, गुरुजी आप मुझे नहीं पहचान पाए? अरे मैं वही बालक हूँ जो आपके आश्रम में गया था धनुष बाण सीखने के लिए, लेकिन आपने मुझको शूद्र बता करके आश्रम के बाहर निकाल दिया था। जैसे ही द्रोणाचार्य ने इतनी बात सुनी, चकित रह गए, बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे ये शूद्र बालक इतना आगे जा सकता, मैंने सोचा नहीं था। अब क्या होगा? अरे ए भीम, खड़े हो जा। वैसे मेरा दिमाग खराब है कि ये बालक इतना आगे कैसे निकल रहा है। अरे ये वही शूद्र बालक है जिसने जो आश्रम में गया था, इसको मैंने बाहर निकाल दिया था और तुम लोग सब काम बिगाड़ दोगे। चुपचाप खड़े रहो। आज द्रोणाचार्य चकित रह गए और सोचने लगे ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे ये शूद्र बालक इतना आगे जा सकता है, मैंने सोचा नहीं था। देखिए मेरे भैया, जब द्रोणाचार्य ने इस बात को जाना सुना तो वो विचार करने लगे कि मैंने वादा तो अर्जुन से किया है, मैंने वादा तो अर्जुन से किया है कि मैं उनको बहुत बड़ा धनुर्धारी बनाऊंगा, लेकिन अगर ये शूद्र बालक विद्या में इतना आगे निकल गया तो अर्जुन से किया हुआ वादा मेरा झूठा हो जाएगा। और द्रोणाचार्य के मन में छल आ गया। बंधुओं, द्रोणाचार्य आगे बढ़े और बोले, बेटा, हाँ गुरुदेव। अरे तुम्हारा गुरु कौन है? हे गुरुदेव, हाँ, हमारे गुरु तो आप ही हैं। अभियुदन कहने लगे, आप ही मेरे गुरु हैं। भले ही आपने मुझे विद्या नहीं सिखाई, लेकिन आज भी मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ। द्रोणाचार्य सोचने लगे अब तो बन गई बात। फिर द्रोणाचार्य बोल पड़े कि ऐ बेटा, हाँ। अरे भीम तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे। शांत खड़े रहो चुपचाप। आज मेरे भैया द्रोणाचार्य के मन में छल आ गया और भीम शांत खड़े रहो चुपचाप। बोली तथागत बुद्धि की। द्रोणाचार्य के मन में छल आ गया और बोले, बेटा, हाँ गुरुदेव। मैं तुम्हारा गुरु हूँ। हाँ।
अरे तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? हाँ गुरुदेव। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अरे बेटा तुम इतना आगे जा चुके हो, अरे तुम तो धनुष बाण विद्या में निपुण हो चुके हो। बेटा हाँ। मैंने तुमको आश्रम से निकाल दिया, इस बात पर नाराज नहीं होना। इसके पीछे एक कारण था, और कारण ये था बेटा कि मैं तुमको देखते ही पहचान गया था, तुम बड़े होनहार हो, तुम बड़े होनहार हो। और बेटा अगर मैं तुमको आश्रम में रखता, अगर तुम आश्रम में रहते तो तुम इन्हीं लोगों के जैसे बने रहते। देखो कितने सालों से मैं इन्हें विद्या सिखा रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं बन पाए। अगर तुम आश्रम में रहते तो इन्हीं के जैसे बने रहते। बेटा इसलिए मैंने तुमको दूर कर दिया, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर रहा बेटा। हाँ गुरुदेव, सब आपका ही आशीर्वाद है। आज अभियोदन भी नहीं समझ पाए। देखिए मेरे भैया, चिकनी चुपड़ी बातों में आज द्रोणाचार्य ने एकलव्य अभियोदन को फंसा लिया, उलझा लिया है, और कहने लगा बेटा हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहा है। बेटा हाँ गुरुदेव। सच में तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? हाँ गुरुदेव, मैं आपको अपना ही गुरु मानता हूँ। अरे बेटा तो फिर तुम्हारी विद्याएं पूरी हो चुकी हैं। और बेटा अभियोदन, हाँ तुम्हें तो पता होगा जब कोई शिष्य विद्या में निपुण हो जाता है, हाँ जब कोई शिष्य सारी विद्याएं प्राप्त कर लेता है, हाँ। तो उसको अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना होता है। हाँ गुरुदेव। तो बेटा क्या तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? हाँ गुरुदेव। तो फिर तुमको मुझे अपना गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। बताओ गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? आज अभियोदन बोल पड़े, अरे बताओ गुरुदेव क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? मैं एक सच्चा मूल निवासी हूँ, मैं एक सच्चा मूल निवासी हूँ। अरे आप जो गुरु दक्षिणा में मांग लेंगे मैं आपको दे दूंगा। अरे बेटा हाँ हमें विश्वास नहीं हो रहा है बेटा कि जो मैं मांगूंगा आप दे दोगे। आज अभियोदन कहने लगे गुरुजी, हाँ बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ मैं एक सच्चा मूल निवासी हूँ। हाँ हाँ आप बेटा। जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, मैं मना नहीं करूंगा, आप मांग लीजिए। द्रोणाचार्य कहने लगे बेटा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जो मैं मांगूंगा तुम मुझे दे दोगे। ऐसा करो बेटा तुम तिरवाचा भर लो। हाँ बेटा तुम तिरवाचा भर लो। बोली तथागत बुद्ध की। अरे बेटा हाँ तुम अपने माता पिता और कुल गुरु की सौगंध खा जाओ, तब मुझे विश्वास होगा बेटा कि जो मैं मांगूंगा आप दे दोगे। अरे अभियोदन कहने लगा गुरुजी आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे आप मांगिए, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए मैं दे दूंगा। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने कहा बेटा तुम तिरवाचा भर लो, देखिए तिरवाचा का मतलब क्या होता है? 3 वचन। तिरवाचा मतलब 3 वचन, और 3 वचन आपको बता दें, मनसा वाचा कर्मणा, ये तथागत बुद्ध के वचन हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हमारे जितने भी पूर्वज हुए वो बुद्ध के इन वचनों पर आधारित होते थे। मनसा वाचा कर्मणा, अगर किसी को मन से वचन दे दिया तो वो कर्म भी करते थे, उससे पीछे नहीं हटते थे। इसी को बाद में नाम दे दिया गया तिरवाचा का। ये बुद्ध के वचन है। मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वचन से, कर्मणा मतलब कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, इन बातों पर, इन नियमों पर हमारे पुरखे खरे उतरते थे। अगर किसी को मन से वचन दे दिया तो फिर कदम पीछे नहीं हटाते थे। आज अभियोदन कहने लगा है गुरुदेव मैं त्रिवाचा भर रहा हूँ। ठीक है मैं आपको वचन देता हूँ, मैं त्रिवाचा भरता हूँ। मैं माता पिता कुल गुरु की सौगंध खा के कहता हूँ आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा, आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा, आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। देखिए मेरे भैया आज द्रोणाचार्य के मन में कैसे छल आ गया। द्रोणाचार्य कहने लगे बेटा अभियोदन फिर तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, अगर आते हो बेटा हाँ, तो गुरुदेव। गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके दे दो। दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर मैं आपको दे दूंगा। तो गुरुदेव मैं धनुष बाण विद्या कैसे चलाऊंगा? आज कहने लगे मैं अपनी विद्या को कैसे संभालूंगा? गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हो? दाहिने हाथ का अंगूठा, अरे अगर मैं दाहिने हाथ का अंगूठा आपको काट करके दे दूंगा तो गुरुदेव मैं फिर कैसे धनुष बाण चलाऊंगा? मेरी
तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। गुरुदेव मैं आपसे विनती करता हूँ कुछ और मांग लीजिए, ये मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा मत मांगिए। आज अभियुदन रोने लगे, लेकिन द्रोणाचार्य क्या बोले, ऐ बालक, हाँ गुरुदेव। तुमने तो अभी बड़ी शान से कहा था कि मैं मूल निवासी हूँ, मैं सच्चा मूल निवासी हूँ, जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। अरे तुमने तिरवाचा भरा है, तुमने माता पिता कुल गुरु की सौगंध खाई है और अब बात से पीछे हट रहे। अरे तुम जैसे लोग क्या जाने गुरु का मतलब क्या होता है। जा रहा हूं मैं यहाँ से। नहीं गुरुदेव रुक जाइए। आज अभियुदन रोने लगे। देखिए बातों में उलझा लिया अभियुदन को, और द्रोणाचार्य बोले कि तुमने तो वचन दिया है, तुमने तो तिरवाचा भरा है, माता पिता कुल गुरु की सौगंध खाई है कि जो मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा। अगर तुम बात से पीछे जाओगे तो कोई बात नहीं, अपना कर्म तुम खुद ही भोगोगे, मैं जा रहा हूँ। अभियुदन फिर रोने लगे और बोले अच्छा रुक जाइए गुरुदेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ। आज देखिए ऐसा उलझा लिया बातों में, अभियुदन नहीं समझ पाए इस छल को, और क्या हुआ, गुरु दक्षिणा के नाम पर मन में छल कपट भरे हुए द्रोणाचार्य ने दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। अरे मेरे भैया विचार करिए, इसमें छल नहीं तो और क्या है। धनुष बाण चलाने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का काम लगता है। अरे गुरु द्रोणाचार्य अगर उसको अपना शिष्य मानते थे तो गुरु दक्षिणा में कुछ और भी तो मांग सकते थे, लेकिन अंगूठा ही क्यों मांगा? इसका कारण यही है, द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैंने अर्जुन को वचन दिया है कि वो इस पृथ्वी पर सबसे बड़े धनुर्धारी बनेंगे, और अगर ये बालक ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो अर्जुन तो बहुत पीछे चले जाएंगे और ये सबसे बड़ा धनुर्धारी बन जाएगा, और अर्जुन को दिया हुआ वादा मेरा झूठा हो जाएगा। क्या किया है मेरे भैया, बातों में ऐसा उलझा लिया कि अभियुदन हाथों में कटार उठा लेते हैं कि सुन करके बात उदासी हुआ और आज्ञा का पालन करता है कि हाथों में कटारी उठा ली, अंगूठा काट गिराता है। रोका जाता था, ऐसे कदम कदम पर आपके पुरखों के साथ में छल किया जाता था। सुन करके बात निराश हुआ, आज्ञा का पालन करना है, हाथों में कटारे उठा लेनी, अंगूठा काट गिराता है। अभियुदन ने कटार उठाई है और अंगूठा काट करके गुरु दक्षिणा के नाम पर दे दिया। द्रोणाचार्य बड़े खुश हो गए और बोले ऐसा ही होगा जो हमसे आगे निकलने की कोशिश करेगा। अरे अर्जुन, देखो बेटा अर्जुन, तुम कह रहे थे कि हम इस बेटे को सिखा रहे हैं, इस बालक को सिखा रहे हैं। अरे अर्जुन देखो, मैंने जड़ ही समाप्त कर दी, अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि ये तुमसे बहुत आगे जा रहा था, ये बहुत सारी विद्याएं प्राप्त कर चुका था बिना किसी गुरु की मदद के। अर्जुन, इसीलिए मैंने गुरु दक्षिणा के नाम पर इसका अंगूठा ही कटवा लिया। अब जब इसका अंगूठा ही नहीं रहा तो ये धनुष बाण कैसे चलाएगा। आज वो हंसते हंसते खुशियां मनाते वापस हो गए। बोले बेटा अर्जुन, अब इस पृथ्वी पर तुम ही सबसे बड़े धनुर्धारी बनोगे, चलो। आज मेरे भैया अभियुदन काफी समय तक रोते रहे, वो बेहोश पड़े रहे, और फिर जब होश आया है उठ के बैठे तो क्या देखा, हाथ से खून की धार बह रही है, खून की धार बह रही है और वहां पर कोई नहीं है। अभियुदन समझ गए उनके साथ में छल किया गया। मेरे भाई, जब अभियुदन का अंगूठा कटवा लिया गया तब उनका नाम पड़ता है वीर एकलव्य। क्या नाम पड़ता है? वीर एकलव्य। आज एकलव्य रोने लगे, बिलखने लगे।
कि मेरे माता पिता मुझको ठीक ही समझा रहे थे कि वहां पर न जाओ, तुम्हें विद्या नहीं सिखाएंगे, लेकिन मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। आज एकलव्य बिलक बिलक के रोने लगे मेरे भैया कि भूल भारी हुई जो मैं बन को थया, अब वचन हो पिता का याद आया, अब वचन हो पिता का याद आया। भूल भारी हुई, भूल भारी हुई जो मैं मन को थया, वचन अब पिता का याद आया, ओ वचन अब पिता का याद एकलव्य काफी समय तक वहीं पर रोते रहे, बिलखते रहे, और फिर अंत में जब उनकी समझ में आ गया कि उनके साथ में छल किया गया है, उनके अंगूठे को धोखे से छल से कटवा लिया गया ताकि वो धनुष बाण ना चला सके, तो एकलव्य ने एक निश्चय और किया है, एक संकल्प और लिया है। कोई बात नहीं, इन छलिया लोगों ने मेरे अंगूठे को कटवा लिया, मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आज मैं एक संकल्प और करता हूँ, अब मैं बिना अंगूठे के ही धनुष बाण चलाना सीखूंगा, मैं बिना अंगूठे के धनुष बाण चलाना सीखूंगा और इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा धनुधारी बनूंगा। ये संकल्प करके अभिउदन ने पुनः अभ्यास शुरू कर दिया और बिना अंगूठे के ही वो एक दिन बहुत बड़े धनुर्धारी बन के दिखाते हैं। बोलिए वीर एकलव्य की, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो देखिए माताओं बहनों, इस प्रकार से एकलव्य के साथ में छल